हेलो एवरीवन, होप आप लोग जहाँ भी होंगे अच्छे होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं सेंट जेवियर्स कॉलेज कोलकाता का 4 ईयर कोर्सेज के बारे में। 4 ईयर कोर्सेज फाइनली इम्प्लीमेंट कर दिया गया अकॉर्डिंग टू यूजीसी और एनईपी के अकॉर्डिंग। जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है सारे कॉलेजेस और यूनिवर्सिटी के द्वारा इम्प्लीमेंट कर दिया गया है कि आपका 4 ईयर कोर्सेज करवाया जाए। अब उसमें क्या है बेनिफिट और क्या आप 3 साल में कॉलेजेस को छोड़ सकते हो, क्या प्रोसीजर रहने वाला है, वो हम लोग बात करने वाले हैं। काफ़ी लोग कंफ्यूज होंगे कि पहले 3 साल का होता था, 3 साल में कर लेते थे, अब 4 साल का होगा, काफ़ी लंबा हो जाएगा। और मास्टर्स भी 1 साल में हो जाते थे, 5 साल के अंदर में बैचलर प्लस मास्टर्स भी हो जाते थे। अब 5 साल का लंबा 4 साल का लंबा ग्रेजुएशन होगा। तो यही कन्फ्यूजन है काफ़ी लोगों के अंदर, तो उनके बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। ठीक है, तो चलिए वन बाय वन चीज़ों को जानने की कोशिश करते हैं और होप ये कन्फ्यूजन आपका दूर हो जाएगा। और मैं कोशिश करूँगा कि आपका जो भी डाउट है इस वीडियो में क्लियर हो जाएगा इसके रिगार्डिंग। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं इनके बारे में। तो ये सेंट जेवियर्स कॉलेज ऑटोनोमस का ऑफिशियल साइट है। ठीक है, यहीं पे आपको सारा चीज़ें मिल जाएगा। तो आप इनमें देख सकते हो, सबसे पहले ही इन्होंने दे रखा है द अंडर ग्रेजुएट यूजी डिग्री कोर्सेज विल बी ऑफर्ड अंडर 4 ईयर ऑनर्स प्रोग्राम। ठीक है, तो 4 साल का आपका डिग्री होगा जो ऑनर्स प्रोग्राम है। पहले जो जो जनरल है, जैसे बीए जनरल है, तो वो एज इट इज़ 3 साल का ही रहने वाला है, जो बीए प्रोग्राम भी बोला जाता है। ठीक है, और कौन कौन सा कोर्सेज 4 साल का हो गया, लाइक बीकॉम ऑनर्स, लाइक बीए बीएससी ऑनर्स, लाइक बीएमएस ऑनर्स, ये सारी चीज़ें 4 साल की हो चुकी है। ठीक है, तो इनमें क्या है कि एक ऑप्शन दिया जाएगा इंट्री एग्जिट ऑप्शन आफ्टर 3 ईयर्स। यानी इसमें क्या रहेगा कि आपका जो ग्रेजुएशन जैसे ही आपका 3 साल का हो जाएगा तो आप एग्ज़िट कर सकते हो 3 सालों के बाद। तो इनका मतलब ये है कि आप 4 साल कंटिन्यू नहीं करोगे, 3 साल में ही अपना जो भी आपका डिग्री रहेगा वो आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो अगर आप 4 साल करना चाहते हो तो डेफिनेटली आप 4 साल कर सकते हो। अब 3 साल एग्ज़िट करोगे तो क्या मिलेगा, तो देखिए 3 साल जो एग्ज़िट करोगे तो जो आपके सीनियर्स हैं उनको जो डिग्री मिली है आज तक वही डिग्री आपको ही डेफिनेटली मिलेगी। ठीक है, अब 4 सालों में आपको क्या मिलने वाला है तो वो हम लोग बात कर लेते हैं। तो 4 सालों में आपको मिलने वाला है ऑनर्स विथ रिसर्च का डिग्री। तो ऑनर्स विथ रिसर्च का डिग्री जो मिलेगा वो जो चौथे साल में जाएंगे उनके लिए मिलेगा। तो वो कौन जाएंगे तो उनके बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। तो देखिए ये सेंट जेवियर्स कॉलेज ऑटोनोमस कोलकाता का उनका एक बेंच मार्क उन्होंने सेट कर रखा है कि जिनका भी 75% रहेगा तो वो ऑटोमेटिकली अगर जाना चाहें तो जा सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप वो लोग ज़बरदस्ती आपको भेज देंगे, वैसा नहीं है। अगर आप 75% से अबव आपका परसेंटेज है तो आप डेफिनेटली वहाँ से आप 4 ईयर चले जाओगे, तो वहाँ से ऑनर्स विथ रिसर्च का आपको डिग्री मिल जाएगा। ठीक है, तो वो हम लोग बात करते हैं बेनिफिट क्या होगा जब आपका रिसर्च का डिग्री मिलेगा। तो एक आपका अलग मतलब एक तो रिसर्च का मिला, उसमें आपको काफ़ी एक्सपीरियंसेस मिलेंगे और आप एक इंडस्ट्री के लिए आप रेडी हो जाओगे कि अगर आप जॉब करने जाते हो तो वो इंडस्ट्री बेस्ड चीज़ों को उस 7वें और 8वें सेमेस्टर में सिखाया जाएगा, कैसे आप उसमें वर्क कर सकते हो। वो चीज़ें एज ए एक्सपीरियंस आपको काफ़ी काम देने वाला है। ठीक है, तो वो बेनिफिट रहने वाला है। अगर अब इसमें भी बहुत सारे चीज़ों को रखा गया है, जैसे अगर आप फर्स्ट ईयर में अगर आप छोड़ते हो तो पहले क्या होता, छोड़ते थे तो आपको वैसे ही चले जाते थे। अगर आप फर्स्ट ईयर में कंप्लीट कर लेते हो सक्सेसफुली फर्स्ट सेकेंड सेमेस्टर तो आपको एक बैचलर इन सर्टिफिकेट का डिग्री दिया जाएगा। ठीक है, जिस कोर्सेज में आप डिपेंड करता है जिस कोर्सेज में आप एडमिशन लिए हो। उसके बाद क्या रहेगा कि आप सेकेंड ईयर में जाओगे, अगर सेकेंड ईयर कंप्लीट करके अगर छोड़ देते हो तो आपको एक डिप्लोमा का डिग्री दिया जाएगा। अगर थर्ड ईयर में जाते हो तो आपको एज इट इज़ बैचलर का डिग्री दिया जाएगा, जो जो पहले जो जितने जिनको भी मिला करती थी। तो होप ये चीज़ें समझ में आ चुकी है कि कैसे ये वर्क करने वाला है। और सारा रेडी हो चुका है, सारा यूनिवर्सिटी अपना कैरिकुलम सारा चीज़ें चेंज कर रखा है और वो पिछले साल से ही चल रहा है। तो आपके सीनियर्स भी पहले साल के हैं तो वो आपके सीनियर्स भी काफ़ी अच्छे से बता पाएंगे। और जब आपका एडमिशन हो जाएगा, जब आप ओरिएंटेशन के लिए जाओगे तो वहाँ पे प्रोफेसर्स जो रहेंगे, आपके जो भी एचओडीज़ रहेंगे वो आपको अच्छे से बता पाएंगे, मेरे से अच्छे से भी बता पाएंगे, क्योंकि उनको पास जो
नॉलेज है शायद मेरे पास नहीं है, वो लोग मेरे से बेहतर बता पाएंगे कैसे कैसे वर्क करने वाला है, कैसे आप यहाँ पे कर सकते हो कोर्सेज़ को। तो होप ये चीज़ें क्लियर हो चुकी है। तो अगर आपको कोर्स करिकुलम के बारे में देखना है तो ये इन्होंने दे रखा है, एक स्पेशली ये बना रखा है सेक्शन। यहाँ से आप क्लिक करोगे तो यहाँ से आपको डिटेल आ जाएगा, ठीक है। तो चलिए एक मैं करके दिखा देता हूँ आपको, बाकी सारा चीज़ें का वैसे ही रहने वाला है एज इट इज़, ठीक है। तो चलिए मैं एक कोर्सेज़ का मैं करके दिखा देता हूँ आपको। तो मैंने बीए बीएससी का ओपन किया था, तो आप भी जिनको देखना है आपका जो भी कोर्सेस है वो देख सकते हो, ठीक है। तो देख सकते हो 4 ईयर करिकुलम फॉर आर्ट्स एंड साइंस डिपार्टमेंट के लिए 4 साल का रहेगा। 8 सेमेस्टर आपको ऑफर किया जाएगा। जितने भी कोर्सेज हैं उसमें भी 8 सेमेस्टर रहेगा, ठीक है। सबका ऑलमोस्ट सेम ही है, उसमें कोई ये नहीं है, ठीक है। आपको 7 साल दिया जाएगा, 7 साल के अंदर आप कंप्लीट कर सकते हो ड्यूरेशन, ठीक है। अगर 4 साल में आप नहीं कर सकते, बीच में आपका बैक लगा या कुछ भी हुआ, खुदा ना करे किसी का बैक लगे, मगर बोल रहा हूँ मतलब किसी का मतलब कोई दिक्कत हो जाए तो वो आप ना कर सकते हो, ठीक है। इसमें क्या है कि 7 कोर्सेज इसमें रहेगा एनईपी के अकॉर्डिंग, न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अकॉर्डिंग, जिसमें आपका मेजर सब्जेक्ट्स रहेंगे, माइनर सब्जेक्ट रहेंगे। मेजर में आपको सब्जेक्ट आपको 2 सब्जेक्ट शायद मेरे हिसाब से रहते हैं। माइनर में सब्जेक्ट आपको चूज करने का मौका दिया जाएगा, ठीक है। एमडीएस रहेगा, मल्टी डिसिप्लिनरी रहेगा, ठीक है, उसमें आपको चूज करना होगा, ठीक है। हर कोर्सेज का अपना अपना क्रेडिट सिस्टम है, ठीक है। एबिलिटी इन्हांसमेंट कोर्सेज रहेंगे, उसमें एक मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज में आपको चूज करना होगा, हिंदी, बंगाली, अल्टरनेटिव इंग्लिश, ठीक है। उसमें आपको कंपलसरी इंग्लिश भी लेना होता है, ठीक है। स्किल इन्हांसमेंट सेक में आपको लेना पड़ता है, सेक का भी सब्जेक्ट आता है, वो आपको दे देंगे ऑप्शन 5-6 सब्जेक्ट का, उसमें आपको चूज करना होता है, वो कॉलेज वाले आपको बताएंगे, ठीक है। वैक रहेगा, वैल्यू एडेड कोर्सेज, ठीक है। उसमें उसके बाद आपको इंटर्नशिप रहेंगे, इंटर्नशिप बेस्ड प्रोग्राम रहेंगे, आपको इंटर्नशिप करवाया जाएगा, ठीक है। वो उस कॉलेज वाले आपको बता देंगे। ये सारा ब्रेकअप है ऑनर्स प्रोग्राम का, आप देख सकते हो, ठीक है। क्रेडिट स्ट्रक्चर है, कितने कितने क्रेडिट है, मेजर माइनर सेक वैक का, इंटर्नशिप का ये क्रेडिट है, इंटर्नशिप का भी 2 क्रेडिट रहेगा, ठीक है। उसके बाद आप ये सब्जेक्ट्स का है, मैं मेन चीज़ें पे आ जाता हूँ। देख सकते हो मैंने पहले भी बोला था कि आपको चौथे साल में आपको अगर 6 सेमेस्टर कंप्लीट कर लेते हो, अगर चौथे साल में आप जाना चाहते हो तो 75% आपका अटेंडेंस मार्क्स रहना चाहिए, तब आप जा पाओगे। अगर 75% से कम रहेगा तो आप नहीं जा पाओगे, आपको बैचलर जो 3 साल का डिग्री मिलता है वही मिलेगा, ठीक है। उसके बाद आपको उसमें 4th ईयर में आपको रिसर्च प्रोग्राम ये चीज़ें ऑफर करवाया जाएगा, गाइडेंस रहेगा डिपार्टमेंट फैकल्टी मेंबर के द्वारा, ठीक है। ये चीज़ें आपको बताया जाएगा। 3 साल में आप एक्सिट कर सकते हो, ठीक है, वो आपको एज बैचलर डिग्री अवार्डेड देंगे। तो होप ये चीज़ें समझ में आ चुकी है कैसे वर्क करने वाला है, ठीक है। तो ओवरऑल यही होगा कि आपको 4 साल का कोर्स करवाया जाएगा। अगर आप 3 साल में लेफ़्ट करना चाहो तो लेफ़्ट कर सकते हो, अगर चौथे साल में जाना चाहते हो तो 75% मार्क्स रहेगा तो आप डेफिनेटली जा सकते हो, ठीक है। सारा कोर्सेज एक के 7 टाइप का एनईपी प्रोग्राम बनाया गया है, वो पहले मैं बता चुका हूँ। उसी के अंदर आपको क्रेडिट सिस्टम रहेगा, वो क्रेडिट सिस्टम आपको वर्क करने वाला है। तो ओवरऑल यही है, आप समझ लीजिए। जब आपका एडमिशन हो जाएगा तो वहाँ पे जब ओरिएंटेशन होंगे तो वहाँ पे आपको सारा चीज़ें वो लोग बता देंगे, ठीक है। तो ये रहने वाला है, ज़्यादा पैनिक होने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप अपना पढ़ाई अच्छे से करो, और जब कॉलेजेस में जाओगे तो 3 साल में आपको छोड़ना होगा तो कर सकते हो। और आपको सिविल सर्विसेज के लिए करना है तो डेफिनेटली आप एलिजिबल हो जाओगे। आपको मास्टर्स करना है, लाइक एमबीए करना है, लाइक एमएससी करना है, या एमकॉम करना है, जो भी करना है आप कर सकते हो, ठीक है। तो यही रहने वाला। तो होप मैंने मेरे से जितना समझ में आया मैं आपको समझा दिया हूँ। फिर भी कोई कन्फ्यूजन हो तो ज़रूर बताइए, और जहाँ भी मैं कहीं गलत हूँ तो आप करेक्ट कर सकते हो। और कोई सीनियर्स देख रहे हैं या कोई टीचर्स देख रहे हैं तो प्लीज़ मुझे करेक्ट कर देना अगर जहाँ भी मैं गलत हूँ। तो मैं कोशिश करता हूँ आपको एक ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन दूँ यहाँ पे, ठीक है। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और जिनको किसी टॉपिक पे वीडियो चाहिए वो भी कमेंट कीजिए, डेफिनेटली बनाने की कोशिश किया जाएगा। और थोड़ा सा टाइम का इशू रहता है, पर कोशिश किया जाएगा कि आपके लिए वीडियो एक प्रॉपर बनाया जाए उसके लिए, ठीक है। काफ़ी लोगों का इंक्वायरी जो होगा वो डेफिनेटली कमेंट कीजिए। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, और ख्याल रखिए अपना।